अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट लर्निंग। ये हमारी एमएस एक्सेल की सीरीज़ का लेक्चर नंबर 22 है और इस लेक्चर में हम एच लुकअप फार्मूले को डिस्कस करेंगे कि एच लुकअप फार्मूले को हम किस तरीके से एमएस एक्सेल के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे मैंने लेक्चर नंबर 20 में एमएस एक्सेल का आपको बताया था कि हम वी लुकअप फार्मूले को कैसे यूज़ कर रहे थे। दरअसल वी लुकअप फार्मूला जो था हमारे एमएस एक्सेल के अंदर वो डेटा को वर्टिकली सर्च करता है। तो इस तरीके से जो आज का लेक्चर है हमारा एमएस एक्सेल का लेक्चर नंबर 22, इसमें हम जो देखेंगे कि एच लुकअप फार्मूला किस तरीके से काम कर रहा होता है। और यहाँ पर जो एच लुकअप फार्मूला है एमएस एक्सेल के अंदर दरअसल जो है वो हमारे डेटा को हॉरिजॉन्टली सर्च करता है। जैसे वी लुकअप वर्टिकली सर्च करता है, इस तरीके से एच लुकअप जो है वो हमारे डेटा को हॉरिजॉन्टली सर्च कर रहा होता है। तो आप ये देखेंगे अब मैंने एक सेल्स रिपोर्ट बनाई है, जिस सेल्स रिपोर्ट की मदद से मैं आपको आज समझाऊंगा कि हम एच लुकअप फार्मूले को किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। तो आप ये देख रहे हो कि यहाँ पर मैंने कुछ इधर जो है वो ईयर सारे लिखे हुए हैं और यहाँ पर मैंने सारे जो है एम्प्लॉय के नाम लिखे हुए हैं। तो अब जिस एम्प्लॉय का आपको डाटा चाहिए वो आप इजीली देख सकते हैं। जैसे अभी ईयर वाइज मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। तो यहाँ पर आने के बाद अब यहाँ पर हम जो है जिस एम्प्लॉय का डाटा देखना चाह रहे हैं हम यहाँ उसका नाम लिखेंगे। फॉर सपोज मैं यहाँ पर आबिद का डाटा देखना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पर मैंने जो है वो आबिद का नाम लिख दिया है। ठीक है, आबिद का नाम लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एच लुकअप का फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर इजिकल्स टू हम लिख देते हैं एच लुकअप। ये हमने एच लुकअप का फार्मूला पूरा लिखा। अब यहाँ पर हम जो है सेल्स वगैरह की रेंज देंगे। अब जहाँ से हम डेटा को लुकअप कराएंगे यहाँ पर हम उस जगह उस सेल का एड्रेस देंगे। तो हमने इस पर क्लिक करा, तो इस पर क्लिक करने के बाद हम क्या करेंगे, जैसे हमने इस पर क्लिक करा तो वहाँ पर हमारे पास सेल का एड्रेस आ गया। अब यहाँ पर हम कोमा लगाने के बाद अब आगे हमसे क्या बोल रहा है, टेबल एरे, यानी टेबल का डेटा मांग रहा है। तो यहाँ पर हम इसको पूरे टेबल का क्या दे देंगे, डेटा दे देंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक का। ये पूरा हमने इसको डेटा दिया। डेटा देने के बाद हमसे क्या बोल रहा है, आगे कोमा लगाएंगे तो हमसे बोला रो इंडेक्स। ये देखिए बोला रो इंडेक्स दो, यानी रो नंबर दो जिस रो का डेटा आप देखना चाह रहे हो। अब फॉर सपोज हम 2013 का रिकॉर्ड देखना चाह रहे हैं आबिद का, तो 2013 का रिकॉर्ड आबिद का हमारे पास कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो 2013 का रिकॉर्ड रो नंबर कौन सी रो पर आ रहा है, तो देखें फर्स्ट रो तो हमारी ये हो गई, ये सेकंड रो है तो हम यहाँ 2 लगा देंगे। 2 लगाने के बाद हम कोमा लगा के 0 लिख देंगे फॉल्स के लिए। तो ये हमने ब्रैकेट को क्लोज किया। जैसे हम एंटर करेंगे तो 2013 का जो आबिद का रिकॉर्ड था वो यहाँ पर हमारे पास ये आ गया। ये बता रहे हैं, देखिए वही जो रिपोर्ट में यहाँ दिखा रहा है वही चीज़ हमें यहाँ दिखा रहा है। तो इस तरीके से हम एच लुकअप का इस्तेमाल करके डेटा को हॉरिजॉन्टली हम क्या कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद इसी तरीके से हम यहाँ पर अगर इसी का 2014 का भी डेटा निकालना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आने के बाद हम क्या करेंगे, एक तो इसको हम कॉपी करके यहाँ पर इजीली पेस्ट कर देंगे। अभी देखिए क्योंकि अभी मैंने सेल्स को लॉक नहीं किया तो ये कि एड्रेस चेंज होगा, आंसर हमारा सही नहीं आएगा। ये कुछ इस तरीके से एन लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ पर जो हमारा टेबल का एड्रेस है वो इस वाले रेंज से इस जगह से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन अगर हम इसी तरीके से यहाँ पर आके अगर हम F2 प्रेस करते हैं तो यहाँ पर देखें ये टेबल का एड्रेस आगे की तरफ चले गया। इसका मतलब एड्रेस हमारा चेंज हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि यहाँ पर आने के बाद हम इसको इस दोबारा इस फार्मूले पर आके इसके सेल को हम क्या करेंगे, लॉक करेंगे। अब देखें यहाँ पर हम क्या करेंगे, F2 प्रेस किया। हम क्या करेंगे, जो सेल हमने एड्रेस दिया था उसी एड्रेस को हम लॉक करने के लिए हम जैसे ही अपना जो है F4 प्रेस करेंगे तो हमारा सेल जो है वो लॉक हो जाएंगे। ये इसको मैंने इस तरीके से F4 प्रेस करके लॉक करा, इसको भी हम लॉक कर देते हैं। लॉक करने के बाद हम एंटर करेंगे तो हमारा आंसर में कोई फ़र्क नहीं आएगा, हमारा आंसर वही आएगा। बस मैंने जो एड्रेस दिया था उस एड्रेस को मैंने लॉक किया ताकि हमारे सेल कॉपी पेस्ट करने पर चेंज ना हो। तो यहाँ पर आने के बाद हम इसको कॉपी करेंगे, देन कॉपी करके अब जब हम पेस्ट करेंगे तो अब देखें वही वैल्यू आ रही है। अब हम क्या करेंगे कि अब देखेंगे 2014, अभी तो ये 2013 का ही दिखा रहा है 2014 पे भी, तो हम देखेंगे 2014 कौन सी रो पर आ रहा है। तो ये देखेंगे 2013 है, ये 2014 है। तो 2014 जो हमारे पास आ रहा है रो नंबर 3 पर आ रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर F2 प्रेस करके और यहाँ पर हम खाली अब हमें क्या करना है, रो को चेंज करना है। रो नंबर 2 की जगह हम क्या लिखेंगे 3। तो ये क्या करेगा, आबिद का हमें 2014 का रिकॉर्ड दिखाएगा। अब देखें आबिद का जो 2014 का रिकॉर्ड है वो क्या आ रहा है, ये मैंने सर ये हमारे पास रिकॉर्ड वही सेम रिकॉर्ड आ रहा है। इस तरीके से बस हम क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट करते रहेंगे और हम खाली जो है वो रो नंबर चेंज करते रहेंगे, हमें डेटा दिखाते रहेंगे। हमने यहाँ पर कॉपी किया और यहाँ पर आके हमने इसको पेस्ट कर दिया। हम यहाँ पर F2 प्रेस करके यहाँ पर हम क्या करेंगे, रो नंबर 3 की जगह इसको रो नंबर 4 देंगे तो यहाँ पर हमें रो नंबर 4 का डेटा दिखाएगा। देखें यहाँ पर हमें आबिद का इस रो नंबर 4 का डेटा भी करवा रहा है, शो करवा रहा है। इस तरीके से हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आने के बाद हम इसको कॉपी करके और दोबारा इसको यहाँ पेस्ट करेंगे और यहाँ पर आने के बाद हम इसको F2 प्रेस करके रो नंबर को चेंज करते रहेंगे तो उसी डेटा का हमें उसी ईयर का डेटा को शो करवाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमारे को
ये मिल रहा है ये डेटा। तो ये देखें 2016 पर ये आ रहा है, तो यहाँ पर भी ये हमें दिखा रहा है। इस तरीके से हम यहाँ पर आएंगे, कॉपी करने के बाद इसको हम यहाँ पेस्ट करेंगे, और पेस्ट करने के बाद यहाँ पर इसको हम यहाँ पर जो है वो इसका रो डिस्टेंस करेंगे। तो हमने 2017 देखें, 2017 हमारे पास आ रहा है रो नंबर, कौन सा रो पर आ रहा है पहले हम इसको दोबारा देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये हमारे पास आ रहा है रो नंबर 6 का हमें एड्रेस देना। तो यहाँ पर हम जो है जो यानी 2017 जो है हमारे पास किस पर आ रहा है, रो नंबर 6 पर आ रहा है। तो यहाँ पर आके इसको हम रो नंबर 6 का एड्रेस दे देंगे। ये देखिए दिया है। तो अब देखिए यहाँ पर ये हमें रो नंबर 6 पे दिखा रहा है, 2017 का डेटा में रो नंबर 6 पे दिखा रहा है। तो ये देखिए हमारे पास ये आ रहा है। तो इस तरीके से हम जो है अपने डेटा को हॉरिजॉन्टली सर्च कर सकते हैं। बाकी देखिए उसको भी हम देख लेते हैं। इसको हम यहाँ से हमने कॉपी किया, यहाँ पर आके इसको हमने पेस्ट किया, और यहाँ पर आके हम क्या करेंगे, क्योंकि 2018 हमारे जो है रो नंबर 7 पर आ रहा है, तो हम यहाँ रो नंबर 7 लिखेंगे। इस तरीके से आबिद का वो हमें 2018 का डेटा भी क्या करवा देगा, शो करवा देगा। तो ये अब आपके सामने है 2018, ये हमें यहाँ पर शो करवा रहा है। तो इस तरीके से आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके से हम MS एक्सेल के अंदर HLOOKUP का इस्तेमाल करके अपने डेटा को हॉरिजॉन्टली हम क्या कर सकते हैं, वो सर्च कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें, ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस MS एक्सेल से रिलेटेड वो आपको मिल जाए। अल्लाह हाफ़िज़।